श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम दीपावली पर चर्चा करेंगे और कई प्रश्न आए हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विशोपका नयनम, लग्न सारणी समुच्चय आदि पुस्तकों का लेखक। मेरी ज्योतिष कक्षा 1 नवंबर 2025 से चालू हो रही है। वे व्यक्ति जो जन्मपत्रिका निर्माण और पंचांग निर्माण सीखना चाहते हैं वे संपर्क कर सकते हैं। पंचांग निर्माण में पूरे 5 अंग, ग्रह स्पष्ट वगैरह सब आएंगे। फलित कैसे लिखें वो आएगा, तो आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, अभी दीपावली को लेकर बड़ी स्थिति नाजुक बनी हुई है। दीपावली का निर्णय कैसे करते हैं? यदि प्रदोष व्यापिनी अमावस्या हो तो उसमें दीपावली होगी। 2 दिन प्रदोष में अमावस्या है तो दूसरे दिन होगी। दोनों दिन अमावस्या प्रदोष में नहीं है तो दूसरे दिन होगी। यदि प्रथम दिन प्रदोष में अमावस्या है परंतु दूसरे दिन 3.5 प्रहर से अधिक अमावस्या है और प्रतिपदा वृद्धिगामिनी है तो दीपावली दूसरे दिन होगी। इसके पीछे धर्म ग्रंथों के रचयिता का मूल उद्देश्य क्या रहा कि पहले दिन प्रदोष में मिल रही है तो दूसरे दिन क्यों लेना? उसके पीछे का कारण ये है कि कोशिश करो जहाँ तक कि क्रम न टूटे। कौन सा क्रम? प्रातः उठकर अभ्यंग स्नान करना, अभ्यंग स्नान करने के बाद में फिर पितरों का पार्वण श्राद्ध करना। अब जो कन्या संक्रांति लगने पर, मतलब भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा पर जो पितृदेवता पितृलोक से उतरकर अपने अगले पीढ़ी के पुत्रों प्रपौत्रों के पास आए हैं श्राद्ध ग्रहण करने के लिए, वे अंतिम श्राद्ध यहाँ दीपावली पर ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करने के बाद में आपकी जो है सूर्यास्त के बाद उल्का हाथ में लेकर, मशाल या दीपक हाथ में लेकर पितरों को मार्ग दिखावे कि पितृदेवता अब आप आपके धाम पधारो, अब हम लक्ष्मी माता की आराधना करेंगे। पितरों को मार्ग दिखाने के बाद लक्ष्मी माता का पूजन करें। लक्ष्मी माता का पूजन करने के बाद में ब्राह्मणों को भोजन करावे और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भी भोजन करे। ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर उनने 3.5 प्रहर की व्यवस्था दी है। तो उस व्यवस्था को हमको भी स्वीकार करना चाहिए। अब एक महात्मा जी तो ये कह रहे थे कि निशित में अमावस्या होनी चाहिए। लक्ष्मी माता रात में भ्रमण करती हैं, कोजागरी अर्थात कौन जाग रहा है ऐसा कर देखती हैं। वो कोजागरी व्रत अलग होता है, ये दीपावली अलग है। पहले तो आप कोजागरी और दीपावली में अंतर समझे, उसके बाद कोजागरी पर चर्चा करें। अब निशित में जो पूजा का विधान है वो चंडी माता का पूजा का विधान है, लक्ष्मी माता के पूजा का विधान नहीं है। तो जो
लक्ष्मी माता का पूजन नहीं कर रहे हैं और तांत्रिक साधना कर रहे हैं या फिर चंडिका माता का पूजन कर रहे हैं, दुर्गा माता का अनुष्ठान कर रहे हैं, मंत्र सिद्धि कर रहे हैं, तो वो 20 अक्टूबर 2025 को निश्चित काल में मिलने वाली अमावस्या में होगा। परंतु दीपावली का जो पर्व है वो प्रदोष काल का है, उसमें नहीं लिखा है कि निश्चित काल में पूजा करे, प्रदोष काल में पूजा करे। इसलिए प्रदोष काल व्यापिनी हो तो उसको लेना, नहीं हो तो फिर 3.5 प्रहर से अधिक और प्रतिपदा वृद्धिगामिनी हो तो उसको ग्रहण करना। उनको भी ये पता था कि प्रदोष काल में अमावस्या नहीं रहेगी, 3.5 प्रहर से अधिक होगी तो वो प्रदोष में नहीं रहेगी, फिर भी उनने लिखा। इसके पीछे उनका मूल उद्देश्य क्रम नहीं टूटे। देखिए, जितने भी पूजा पाठ के ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें सबसे पहले बताया है कि पितरों का नांदी श्राद्ध करने के बाद ही पूजा अनुष्ठान चालू करना चाहिए। बिना पितरों का पूजन किए अनुष्ठान प्रारंभ नहीं किया जा सकता। नांदी श्राद्ध का लिखा है ग्रंथों में। उसी प्रकार यहाँ भी पहले पितरों का पूजन होगा, फिर लक्ष्मी माता का पूजन होगा। यदि आप चतुर्दशी को लक्ष्मी माता का पूजन करते हैं, बाद में अभ्यंग स्नान और पार्वण श्राद्ध और फिर पितरों को मार्ग दिखाते हैं, तो वो उल्टा हो जाएगा। इसको सीधा करना चाहिए। अब एक प्रश्न और ये उठता है कि यदि प्रतिपदा वृद्धिगामिनी नहीं होती तो फिर ये क्रम टूटता। प्रतिपदा वृद्धिगामिनी नहीं होती तो ये क्रम अवश्य ही टूटता, क्योंकि वहाँ प्रतिपदा वृद्धिगामिनी हो तो ही इस क्रम को रखना पड़ेगा। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, संवत 2082 का ये श्री भादव माता पंचांग है। इसके पृष्ठ क्रमांक 38 पर 21 तारीख को अमावस्या मंगलवार को 17:55 पर अमावस्या समाप्त हो रही है और सूर्यास्त भी 17:55 है। लगभग अमावस्या पर मतलब सूर्यास्त पर अमावस्या समाप्त हो रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो 3.5 प्रहर से अधिक है। और दूसरे दिन यदि प्रतिपदा देखें तो वो रात को 8:17 पर समाप्त हो रही है। ये 17:55 है और वो 20:17 है, मतलब 8:17 अर्थात प्रतिपदा का मान अमावस्या के मान से अधिक है। इससे इसका भवोग निकालना पड़ेगा, ऐसे इससे पता नहीं चलेगा। तो भवोग अर्थात अमावस्या के कुल मान से प्रतिपदा का कुल मान अधिक है। इससे दीपावली 21/10/2025 को मनाई जाना शास्त्रोक्त है। देखिए, 18 तारीख 12 शनिवार को प्रदोष वेला में धनतेरस मनाई जाएगी। यम दीपदान, धन्वंतरी पूजन आदि होगी। 13 रविवार 19 तारीख को अवकाश रहेगा। 20 तारीख 14 सोमवार को आपकी रूप चतुर्दशी होगी, अरुणोदय स्नान करना पड़ेगा। 21 तारीख अमावस्या मंगलवार को आपका क्या रहेगा, दीपावली रहेगी। और 22 तारीख एकम बुधवार को अन्नकूट रहेगा, गोवर्धन पूजा, बलि पूजा रहेगी। और 23 तारीख बीज गुरुवार को भाई दूज रहेगी। इस प्रकार ये 5 दिवसीय पर्व होगा। कुछ कहते हैं कि अमावस्या मंगलवार है, इससे इस दिन दीपावली मनाएंगे तो वो अरिष्ट करेगी। देखिए, आप उस दीपावली को मनाओ या न मनाओ,
अमावस्या के साथ मंगलवार का फल लिखा गया है, न कि आप नहीं मनाओगे तो उसका फल बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। इसी प्रकार कुछ व्यक्ति कहते हैं चित्रा नक्षत्र है उस दिन, तो चित्रा तो पड़ा ही है, आप दीपावली मनाओ तो भी ठीक है, नहीं मनाओ तो भी चित्रा अपनी जगह फल करेगा। इसलिए आप निसंकोच होकर दीपावली 21 अक्टूबर 2025 को ही मनावें। और बाकी उसके बाद भारतीय संविधान में सभी को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आप 19 तारीख को मना सकते हैं दीपावली, 20 को मना सकते हैं, 21 को मना सकते हैं, 22 को मना सकते हैं। मेरी तरफ से आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये मैंने जो शास्त्र पढ़े और उससे जो मुझे जो अर्थ समझ में आया उसके अनुसार मैंने दीपावली अपने पंचांग में लगाई है। देखिए, जो आजकल विभिन्न प्रकार के कुकुरमुत्तों की तरह जो ज्योतिषी उत्पन्न हो गए हैं, विभिन्न प्रकार के मत दे रहे हैं, वे स्वीकारनीय नहीं हैं। क्यों नहीं है? कि भाई हमने जब पंचांग बनाया तब हमने इन सब बातों पर अच्छी तरह से विचार किया और उज्जैन में इसके ऊपर एक पंचांगकर्ताओं की बैठक रखी थी। उसमें सर्वानुमति से निर्णय लिया गया था कि दीपावली 21 अक्टूबर 2025 को ही मनाई जानी चाहिए। लगभग भारत के 60 पंचांगों ने 21 अक्टूबर 2025 की दीपावली लगाई है, तो 60 पंचांगकर्ता कम नहीं होते हैं। उनने कुछ सोच समझकर ही दीपावली 21 अक्टूबर को लगाई होगी। उनको भी ये पता है कि अमावस्या पहले दिन ही प्रदोष में है, दूसरे दिन नहीं है। परंतु यदि निमज्ज से पूर्व में जाएंगे तो प्रदोष में अमावस्या रहेगी। जैसे आप चले गए भवानी मंडी, झालावाड़, उधर जयपुर, उससे आगे वाराणसी वगैरह में जाएंगे तो दृश्य पद्धति से दूसरे दिन 21 तारीख को भी प्रदोष में अमावस्या रहेगी। तो आप 21 अक्टूबर 2025 को निसंकोच होकर दीपावली का पर्व मनाएं। इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आ रही है। और फिर भी यदि कोई समस्या हो तो धर्म सिंधु का अवलोकन करें और उसका अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करें। इसी प्रकार पुरुषार्थ चिंतामणि का भी अध्ययन करें और उसका अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करें। अगर ऐसा किया तो शायद आपके कुछ समझ में आ जाए। फिर भी यदि आपको लगता है कि नहीं मैं कह रहा हूँ वो सही है, तो आप आपके हिसाब से 20 तारीख को मनाएं, 19 को मनाएं, 22 को मनाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।